Hello and good evening, everyone. As you know that we are taking the practice classes of articles. आज से हम आर्टिकल की प्रैक्टिस क्लासेस दे रहे हैं और आपको पता होगा कि 100 से ऊपर क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लगा चुके हैं और काफ़ी देखा भी है आप लोगों ने उसको। और अभी आर्टिकल की क्लासेस चल रही हैं। तो कल हमने सीखा था कि जो सेलेस्टियल बॉडी होती है उनके साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं और आर्टिकल जो एन है वो वॉवेल लेटर की तरफ नहीं, वॉवेल साउंड की तरफ एम्फेसिस करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे। दूसरा, कोई नॉन स्पेसिफिक चीजें हैं और जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं और उसी रिदम में हमने लगभग कुछ क्वेश्चंस भी हमने शॉर्ट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे और सीखेंगे। प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आर्टिकल्स की प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। शी वॉन्ट्स टू बाय एग फॉर ब्रेकफास्ट। मैडम एग, ठीक है, एग, इसके आगे अब देखो मैंने आपसे कहा अगर मैं चाहूं तो ये वर्ड उठाऊं आपको और तुरंत बता दूं कि भैया ई है, वॉवेल साउंड भी है, सीधा एन लगा दो। लेकिन थोड़ा सा बढ़ा लो, शी वॉन्ट्स टू बाय, वह खरीदना चाहती है। आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ, वह खरीदना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बाय, वह खरीदना चाहती है एग, किसके लिए? फॉर ब्रेकफास्ट। किसके लिए? फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा वॉवेल साउंड है और हमने एन भी भर दिया है। वी स्टेड एट होटल नियर द स्टेशन। वी स्टेड एट होटल, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम ऐसा था जिसमें होटल जो है बीच के पास था, तो इनको होटल ज़्यादा अच्छा लगता होगा इसलिए 2-3 सेंटेंसेस ऐसे कर रहे हैं बीच में। तो वी स्टेड एट द होटल, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है इसलिए ये यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी क्लैरिफिकेशन भी है, तो अगर आप ये डाउनलोड करेंगे PDF इसकी, माफ़ी चाहूँगी मैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ चलिए, गंगा इज सेक्रेड रिवर इन इंडिया। देखो आपको वोकैब भी मिलेगी। इसका मतलब होता है पवित्र, इसका मतलब होता है पवित्र। तो जरूरी नहीं है कि अपन एक चीज करेंगे, नहीं भैया हम तो आर्टिकल भरेंगे और भागेंगे, नहीं नहीं, जो अगर आपको कुछ अच्छा वर्ड मिल रहा है तो उसको ले लो। तो फिर सुनो, अब मैम आपने बताया था कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो भर देंगे ए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिवर के नाम से पहले हम हमेशा आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। तो गंगा एक पवित्र नदी है तो मैं यहां पर भर दूंगी आर्टिकल द। आर्टिकल द। ही शॉ एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, उसने जंगल में हाथी को देखा। ही शॉ एन एलिफेंट, क्या आ जाएगा? एन एलिफेंट। क्या आ जाएगा? एन एलिफेंट। आप लोग 2x की स्पीड में अपना अपना देखते जाइएगा, जहां भी आपको दिक्कत लग रही है वहां पर आप थोड़ा सा अपनी क्लियर कर ले डाउट्स को। वी स्टेड एट द हाउस नियर द रिवर, मतलब हम किसी घर में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, जो घर कहाँ है? वो भैया नदी वदी के किनारे है। ऐसे वैसे घर में नहीं रहते हम, ऐसा नहीं आप नाले वाले के बगल में हमारा घर हो, एक नदी के किनारे अच्छा सा घर है। तो हाउस क्या है बेटा? हाउस एक नॉन स्पेसिफिक थिंग है। नॉन स्पेसिफिक यानी कोई खास नहीं है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे हम ए भर देंगे, ठीक है, ए। हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। देखो मैंने अभी अपन लोगों ने बात की थी कि कोई मॉन्यूमेंट्स होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, जैसे हमारा रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, ये सब हमेशा आर्टिकल दा को ही एक्सेप्ट करते हैं, दा ही हम लगाते हैं। तो हिमालयाज आर, ये माउंटेन रेंज है और कोई भी माउंटेन रेंज जब होती है तो हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो हिमालयाज रेंज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो हिमालय है वो हिमालय नहीं होता है, हिमालय, इट्स हिमालय, ठीक है। शी वॉन्ट्स
ऑरेंज फ्रॉम बास्केट, एक बास्केट है उसको ऑरेंज चाहिए बास्केट में से, तो हम सिर्फ इस वर्ड को देखें, ऑरेंज को देख लेते हैं। ओ कैसे शुरू है भैया, हमारा वॉवल साउंड शुरू है, देखो ऑरेंज, 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 और हम इसमें एन भर देंगे। प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन टुनाइट, यानी जो प्रेसिडेंट है आज वो हमारे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ठीक है, संबोधन, एड्रेस संबोधन, ठीक है, नेशन यानी राष्ट्र। तो जो टाइटल विथ यूनिक रोल्स टेक द, मतलब ये क्या कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है वो यूनिक रोल प्ले कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यूनिक रोल प्ले करता है तो वहां पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमारा इसमें हो जाएगा आर्टिकल द। ये हमारी पहली या दूसरी वीडियो है, तो आपको इजी भी लग सकते हैं क्वेश्चन, साथ ही साथ हम अपने क्वेश्चंस का लेवल आगे आपको बढ़ा हुआ भी मिलेगा। He found pen on the floor. He found pen on the, तो पेन जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, विथ कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। अब देखो, नील फ्लो थ्रो इजिप्ट, नील थ्रो इजिप्ट, यानी नील जो फ्लो होती है, यानी नील एक नदी है, वो इजिप्ट से होकर बहती है। और अभी मैंने आपसे कहा था कि रिवर्स के नेम के आगे हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो भैया आर्टिकल द के ऊपर हम टिक कर ले रहे हैं। रिवर नेम्स रिक्वायर द, यानी कि जो नदियों के नाम हैं वो क्या लगाते हैं, आर्टिकल द को लेकर चलते हैं। आइसक्रीम, देखो आइसक्रीम, यानी कि देखो शी वॉन्ट्स टू ईट आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना चाहती है, तो आई वॉवल साउंड है, तो शी वॉन्ट्स टू एन आइसक्रीम। वी शॉ अ मूवी, वी शॉ अ मूवी, यानी हम लोगों ने एक पिक्चर, कोई भी नॉन स्पेसिफिक पिक्चर है वो देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक ओशियन कवर अ ह्यूज एरिया, ह्यूज यानी बड़ा एरिया कवर करता है, कि भैया जो पैसिफिक ओशियन है वो छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि अभी तो पढ़ा था पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो पैसिफिक ओशियन कैसा है भैया, ह्यूज, बड़ी जगह घेरता है। और आपको मैंने पहले ही बताया था ओशियंस के नेम के आगे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल द आ जाएगा। He bought car yesterday, तो कार, कार क्या है, एक तो कॉन्सोनेंट साउंड है, दूसरा नॉन स्पेसिफिक है, क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, तो यहां पर क्या लगा लेंगे हम, ए, क्या लग जाएगा, ए, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। आईफिल टावर, आईफिल टावर इज इन पेरिस, जो आईफिल टावर है वो कहां पर है, पेरिस में है। अब एन आईफिल टावर कर दूं क्या, एन आईफिल टावर, क्यों, वॉवल साउंड भी है, और ये देखो आईफिल टावर, एन भर दूं क्या, नहीं, क्या भरेंगे, द, क्या भरेंगे, द, क्योंकि जो फेमस लैंडमार्क्स होते हैं उनके आगे हम हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन के बाद में। शी वॉन्ट, ऑनियन नहीं होता है, ये होता है बेटा अनियन, क्या होता है, अनियन। अब आ जाओ इसका अनियन, वॉवल लेटर भी है और वॉवल साउंड भी है, तो लगा देंगे हम एन। अनियन स्टार्ट विथ वॉवल साउंड, शो यूज एन, क्योंकि अनियन जो है वो वॉवल साउंड के साथ इस्तेमाल हो रहा है। क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा कि वॉवल साउंड हो और क्या हो, वॉवल साउंड हो तो हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉवल साउंड हो तो एन ही लगा देते हैं। कई बार वॉवल साउंड तो होते हैं, लेकिन अगर वो फेमस लैंडमार्क है, फेमस लैंडमार्क है, तो फिर हम वहां पर आर्टिकल द का भी इस्तेमाल करते हैं। नदियों के आगे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। और हमने क्या सीखा, सेलेस्टियल बॉडी जो होती है जैसे मून है, स्टार है, उनके आगे भी आर्टिकल द लगता है।
प्लैनेट्स के आगे भी आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से है और वो नॉन स्पेसिफिक है तो वहां पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी शॉ, हमने देखा, टीचर इन द कॉरिडोर, यानी लंच हुई उसके बाद टीचर्स कहाँ थे? कॉरिडोर में थे। हमने देखा कि टीचर्स इन द, वी शॉ टीचर्स इन द, तो टीचर्स क्या है? नॉन स्पेसिफिक है, तो वी शॉ अ टीचर इन द कॉरिडोर, हमने किसी एक मास्टर को कॉरिडोर में देखा था, तो आर्टिकल ए पे राइट लगा के आगे की तरफ बढ़ जाओ। रेड सी लाइन, अब बताओ भैया, रेड सी लाइन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, मतलब इधर अफ्रीका है इधर एशिया और बीच में क्या है? रेड सी लाइन, यानी कि रेड सी है, तो क्या लगा दूं रेड के आगे? ए, क्योंकि आर है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए लगा देते हैं। नहीं, हाँ, सी के आगे यानी समुद्रों के आगे हम क्या लगा देते हैं? हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लगा देते हैं द, सी हो या ओशियंस हो, ओशियन हो। ही बॉट अ लैपटॉप, ही बॉट अ लैपटॉप, आ, क्यों? क्योंकि लैपटॉप क्या है हमारा? नॉन स्पेसिफिक है। क्या है हमारा? नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। अमेजॉन रिवर, देखो भैया रिवर आ गई, रिवर आ गई, और हमें पता है कि अगर रिवर आई है तो हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला कर आर्टिकल द बता रहे हैं कि जो आर्टिकल द है वो नदियों के नाम के आगे लगता है। शी वॉन्ट्स एग फॉर ब्रेकफास्ट, ये रिपीटेड है, एग है, एन लगा देंगे और इसको टिक करके बढ़िया होशियार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। अच्छा, वी शॉल मूवी लास्ट वीकेंड, तो मूवी क्या है? मूवी हमारा बेटा क्या है? एक नॉन स्पेसिफिक मूवी है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर देंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जैसे अभी हिमालयाज के बारे में पढ़ा था, अब ये माउंट एवरेस्ट है, तो क्या मैं एम को देखकर ए माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ए माउंट एवरेस्ट लगा दूं क्या? नहीं, क्योंकि माउंटेन्स के नाम, जैसे अभी हिमालय पढ़ा था हमने, हिमालय रेंज पढ़ा था, वैसे ही जो है माउंट एवरेस्ट जो है या फिर कंचनजंगा है या फिर K2 है, वो आर्टिकल द को फॉलो करते हैं और वहां पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो माउंटेन्स नेम रिक्वायर द। ही इज रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक राइट नाउ। अब देखो, इंटरेस्टिंग वॉवल साउंड है, लगा दो एन, एन इंटरेस्टिंग बुक। मैडम दिया तो दा भी गया था, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहे? द कब लगाएंगे? जब इसी बुक का मैं बाद में जिक्र करूंगी, जैसे ही इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब आ जाओ, द बुक इज रिटन बाय मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो, फिर तो मैंने बुक के आगे ए नहीं लगाया, फिर मैंने द लगाया है, क्योंकि कोई भी नाउन जब प्री मेंशन हो जाए, क्योंकि यहाँ इस बुक की बात करी और बाद में हम उसी बुक की बात कर रहे हैं, तब हम वहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आगे ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे देखने के लिए। चलते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। टाइम we visited museum in the city, म्यूजियम इन द सिटी, यानी हमारे शहर में एक म्यूजियम है जिसमें हम घूमने गए। तो म्यूजियम कोई स्पेसिफिक म्यूजियम के बारे में तो बात नहीं कर रहे अपन कि वो वाला म्यूजियम जो स्पेशल नाम हो उसका, कोई जैसे पर्टिकुलर उसी की बात कर रहे हो हम, नहीं, एक कोई ऐसे ही नॉन स्पेसिफिक म्यूजियम है तो लगा देंगे ए और ए पर टिक लगाकर आगे की बढ़ जाएंगे हम। देखो अब आपको लगेगा इंडियन ओशियन, अब नहीं सोचना है अच्छा मैडम ओशियन है, ठीक है एन लगा दो। क्यों? क्योंकि इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, जो ओशियन का नाम है, ओशियन का नाम है
शी का नाम है या फिर कोई रिवर है या फिर कोई माउंटेन्स है। अब ज़रूरी है कि आप रूल ही रटें। अगर आप ऐसे सीख रहे हैं, इनके आगे आर्टिकल दा लगता है, इनके आगे आर्टिकल दा लगता है, इनके आगे भी आर्टिकल दा लगता है, या फिर कोई फेमस लैंडमार्क है जिसको ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं, उसके आगे भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया? अब देखो, शीशा आउल सिटिंग ऑन द ट्री। अब शीशा आउल सिटिंग ऑन द ट्री, तो जो आउल है बेटा वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, इसलिए लगा देते हैं एन। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्या ये फेमस लैंडमार्क है? क्या ये फेमस लैंडमार्क है? हाँ मैम, फेमस लैंडमार्क है। और यहाँ पर अभी अपन ने बात की, अगर कोई फेमस लैंडमार्क है तो हम वहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लगा दूंगी यहाँ पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कह देते हैं हम, जल्दबाजी में नहीं सुनते, लेकिन आपकी स्पोकन में ये इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देगा, बट जैसे ही आप ग्रामर में आ जाएंगे पकड़ लिए जाओगे और बेइज्जती तो होगी ही होगी। ठीक है, तो आर्टिकल द, क्योंकि ये फेमस लैंडमार्क है। आगे कल मैं आपके साथ में ऐसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करूंगी या ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिनमें आप सोचने पर थोड़े मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इनके आगे मुझे क्या लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूं, आप मुझे बताएंगे ही इज MLA ऑफ एनी, कहीं के भी, ठीक है। MLA के आगे आप क्या लगाएंगे? आप कमेंट में भी छोड़ दीजिए, बाकी कल तो हम मिलेंगे आपसे।